इसमें शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अरावली डैमेज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं जो अगेंस्ट का पोर्शन है वो पहले कवर करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि जो मोस्टली पहाड़ है वो 100 मीटर से कम ही है, मतलब वो अवेलेबल हो जाएंगे माइनिंग के। तो इससे पहले इसके पीछे का क्रोनोलॉजी समझते हैं। ये मुद्दा 1995 से सुप्रीम कोर्ट के पास है। 2009 में उन्होंने जजमेंट दिया कि फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात ये इलाका बिल्कुल, इसमें माइनिंग नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरीके की माइनिंग नहीं हो सकती। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये अब बिल्कुल माइनिंग प्रोन हो जाएगा, ये बात गलत है। इसलिए क्योंकि जो रूल्स लागू हुए हैं वो पहले से राजस्थान में लागू हैं। राजस्थान में 2006 से ये रूल्स लागू हैं। अगर आप अरावली की बात करें तो 80% अरावली राजस्थान में आता है और ये पहले से वहाँ पे ये रूल्स हैं। बट राजस्थान में तो इतनी माइनिंग नहीं हुई है। आसान भाषा में समझें तो 90% मार्बल जो हम दफ्तरों में या घरों में यूज़ करते हैं वो अरावली का ही प्रोडक्ट है। तो अगर अरावली को बचानी है तो थोड़ी दूरी इनसे भी बनानी पड़ेगी। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को ये कमेटी बनानी पड़ी? इसके पीछे कारण ये है कि माइनिंग जो स्टेट सब्जेक्ट है, तो राजस्थान में माइनिंग के अलग रूल्स हैं, गुजरात में अलग है, हरियाणा में अलग है और दिल्ली में अलग है। और इस वजह से लीज़ करने में लोगों ने बहुत करप्शन किया है। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो एथिकल कंपनीज़ हैं, अगर उन्होंने चारों राज्यों में अपना लीज़ लिया है तो उनको चारों राज्यों में अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है क्योंकि रूल्स अलग अलग हैं। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको थ्रू आउट सेम कर दिया है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जो राजस्थान में था वो रूल तीनों स्टेट्स प्लस दिल्ली में है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब धड़ाधड़ माइनिंग शुरू हो गई। अगर ऐसा होता तो राजस्थान अब तक ख़त्म हो गया होता, बट ऐसा है नहीं। इस तरह से पिछले 25 सालों में कई जजमेंट्स आए हैं जिससे बहुत सारे एरियाज़ को माइनिंग के लिए अलाउड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो आप आज देख रहे हैं कि राजस्थान में 91% जो एरिया है अरावली का वो 100 मीटर से कम ही है। लेकिन आपने देखा कि राजस्थान में धड़ाधड़ ऐसा नहीं हुआ है कि हर एक जगह माइनिंग शुरू हो गई पिछले कई सालों में, क्योंकि ये रूल्स तो वहाँ कब से हैं। तो इसलिए जहाँ तक सेव अरावली की बात है तो ये गवर्नमेंट ने कमेटी नहीं बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। तो इट वुड बी मोर अनबायस्ड। तो सेव अरावली की बात है, आप भी चाहते हैं सेव अरावली हो और सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है। तो इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी कमेटी बनाई और जो भी रूल्स आए हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेव अरावली को ध्यान में रख के ही ये कमेटी बनाई और रिकमेंडेशन दिए हैं। अब ऑनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पे है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लागू करती है। थैंक यू सो मच।